जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 45 क्वेश्चन असाइनमेंट करना स्टार्ट किया है। तो इससे पहली वीडियो में हमने 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी रेपोजिटरी खोल लेती हूँ जहां से हम लोग क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास स्लाइड का लिंक है जो हमें सर ने सेंड की थी और इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास रेपोजिटरी खुल गई। यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास लिखा है नोड प्रोजेक्ट्स। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो इस तरफ मेरे पास ये पेज खुल के आ जाएगा और इसके सबसे एंड में लिखा होगा गेटिंग स्टार्टेड एक्सरसाइजेस। मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोल्डर्स बना लिए थे तो हम लोग आगे से काम स्टार्ट करेंगे। मैंने टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया था, मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एरर बताती हूँ, एक गलती बताती हूँ जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं और फिर उनके पास टर्मिनल पे एरर आ जाता है। मैं यहाँ पे आई, मैंने डिस्क डी में अपना ये फाइल फोल्डर बनाया था टाइप स्क्रिप्ट का। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे आके मैंने एड्रेस बार से CMD लिख दिया। कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास VS कोड ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ जाता है और बहुत से लोगों को फिर वो एरर सॉल्व नहीं करना आता। ओके, तो देखिए हमारी जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, हर क्वेश्चन के अलग अलग फाइल है। मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेती हूँ। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। ओके, तो ये मेरा टर्मिनल पावर शेल पे है। पावर शेल पे हमारी TSC की कमांड नहीं चलती। हम यहाँ पे CMD लिखूंगी मैं तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब मुझे ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगी TSC question4.txt। तो इससे मेरी फाइल कंपाइल हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। जो कोड होगा ये कंपाइल हो जाएगा जावा में। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया? आप लोग एरर पढ़ें कि इन्होंने कहा है कि फाइल क्वेश्चन नंबर 4.ts नॉट फाउंड। हमें ये फाइल नहीं मिल रही है आपकी। द फाइल इज इन द प्रोग्राम बिकॉज रूट फाइल स्पेसिफाइड फॉर कंपाइलेशन। आपको कंपाइलेशन के लिए अपनी रूट फाइल देनी पड़ेगी। अब इस एरर को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये एरर आया क्यों है। हमने गए अपने यहाँ पे लोकेशन पे, मैंने टाइप स्क्रिप्ट ओपन किया और यहीं पे अपना VS कोड खोल लिया इसी लोकेशन पे। इस लोकेशन पे खोल लिया, लेकिन इस लोकेशन में मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक और फोल्डर है असाइनमेंट 45 का और उसके अंदर मेरी फाइल्स हैं। तो मेरे से गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पे गलत जगह पे ये फाइल्स खोल ली। ये लोकेशन हमारी गलत है। इसको आपकी फाइल टाइप स्क्रिप्ट फोल्डर में आपकी फाइल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट फोल्डर में एक और फोल्डर है असाइनमेंट 45 क्वेश्चन का, उसके अंदर से हमारी फाइल है। अब मैं इस VS कोड को कर देती हूँ कट। दोबारा से हम आएंगे पीछे बैक पे, टाइप स्क्रिप्ट ओपन किया, इसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है, उसे ओपन कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास फाइल्स आ गई। अब ये मेरी करेक्ट लोकेशन है। मैं यहाँ पे लिखूंगी CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट कोड स्पेस डॉट इंटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी फाइल है
वो हमारी ठीक लोकेशन पे खुली है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये देखें हमारी विंडो पावर शेल पे है, इसे कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। उसके लिए हम लिखेंगे cmd, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ, tsc question4.ts इंटर नोट। अच्छा अब देखें, पहले उसने हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया, लेकिन अब उसने हमें एरर नहीं दिया है, विच मीन्स कि हमारा कोड कंपाइल हो गया जावास्क्रिप्ट की फाइल में question4.js। तो जबरदस्त, ये देखें हमारा आउटपुट भी आ गया। तो देखें आप लोग का ये एक एरर हो सकता था, आपकी ये एक प्रॉब्लम हो सकती थी, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी और अपने VS कोड पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आके मैं फोल्डर बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5.ts। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह है। तो यहाँ पे मुझसे ये एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन 2 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 से ही लिख के स्टार्ट कर दिया। तो इस पे आप लोग परेशान मत होइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लाके कर रही हूँ पेस्ट, जो मैंने कॉपी किया था। अब ये मेरे पास एरर आ रहा है, एरर आना भी चाहिए क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमें बता देती है एरर हमारे जब हम कोड लिख रहे होते हैं, इसी वजह से हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, क्योंकि ये सिर्फ मुझे पढ़ना है, ये मुझे रन नहीं करना। कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ये मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कमेंट पेस्ट किया है, आप लोग को जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसे रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्ट्रिपिंग नेम स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम white space character at the beginning and end of the name. Make sure you use each character combination backward t and backward slash n at least once. Print the name once so the white space around the name is displayed, then print the name after stripping the white space. अच्छा, तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें ये दो कैरेक्टर्स यूज करने हैं, \t \n। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम करके देखते हैं कि इनसे होता क्या है। console.log, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आयशा। जो भी हम कंसोल में लिखते हैं उसे लिखते हैं हम स्ट्रिंग में, अपने टेक्स्ट को आयशा SHAZAD शेजाद, आयशा शेजाद मैंने एक साथ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे \t यूज करती हूँ। आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो इंटर से ऊपर आपके पास एक बटन है जिसपे आपके पास \, बना है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। हमारी ये लाइन खत्म हो रही है तो यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। Ctrl+J प्रेस करके हम अपना खोल लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं इसको CLS लिख देती हूँ, विच मीन्स मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपनी फाइल का नेम tsc question5.ts। अब मैं इसको इंटर करूंगी, फिर वेट करूंगी कि मेरे कंपाइल हो कोड, उसके बाद फिर मैं दूसरी कमांड चलाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे स्पेस देके Shift+7 प्रेस करूंगी 2 दफा, तो मेरे पास एंड का साइन आ जाएगा, और दूसरी कमांड को भी इसी के साथ लिख लूंगी, नोट question5.js। इंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में स्पेस आ गया। स्पेस कैसे आ गया? ऊपर तो मैंने इन दोनों नेम्स में स्पेस दिया नहीं, तो स्पेस आया है हमारे इस कैरेक्टर की वजह से। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं दूसरा कंसोल लिख लूं console.log
और यहाँ पे मैं कर देती हूँ नेम लिख दिया। अब मैं दूसरा कैरेक्टर यूज करती हूँ \n। इससे हमारे पास क्या होता है, मैं एरो की प्रेस करूंगी तो यही कमांड मेरे पास दोबारा से लिखी आ जाएगी। मैं इसको इंटर करती हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो ये देखें, जब मैंने यहाँ पे \t यूज किया तो मेरे पास दोनों वर्ड्स में स्पेस आ गया, और जब मैंने दूसरा कैरेक्टर यूज किया \n तो मेरा जो आयशा था वो ऊपर वाली लाइन में आ गया, और \n की वजह से जो शहजाद था वो नीचे वाली लाइन में आ गया। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास \t से स्पेस आ गया, \n से हमारे पास ये न्यू लाइन में चला गया। अब मैं इसको कर देती हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, लेट हमारे पास टाइपिंग में एक कीवर्ड है वेरिएबल बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम लिख लेती हूँ फर्स्ट नेम का मैं f सिर्फ ले लेती हूँ, और यहाँ पे डेटा टाइप देंगे कि हमारी जो वैल्यू होगी वो किस तरह की होगी, वो होगी स्ट्रिंग, विच मीन्स कि हमारी वैल्यू इस स्ट्रिंग में होगी, और जो भी इस स्ट्रिंग में होगा वो टेक्स्ट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आयशा \t sh शहजाद। ओके, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे, नीचे आएंगे, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे fname1, डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं वही नेम लिख लेती हूँ, और दरमियान में लगा देती हूँ अपना कैरेक्टर \n। लास्ट में हम लगा देंगे टर्मिनेटर। ओके, अब इन दोनों नेम को मुझे करवाना है कंसोल, क्योंकि जब तक हम कंसोल नहीं करवाएंगे तो ये हमें नजर नहीं आएंगे, इनका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कंसोल किसको करवाऊंगी, पहले तो मैं अपने नेम को कंसोल करवाती थी, लेकिन अभी मैं इस वेरिएबल को कंसोल करवाऊंगी। वेरिएबल को कंसोल करवाऊंगी तो इसका मतलब है कि मैं कह रही हूँ जो इस वेरिएबल में मेरी वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में मिले। तो यहाँ पे कंसोल में लिख लेती हूँ fname, इसको कर देंगे टर्मिनेटर लगा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं अपना दूसरा वेरिएबल लिख लूंगी। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, fname1, लास्ट में टर्मिनेटर। अगर आप लोग टर्मिनेटर नहीं लगाते तो आपका एरर नहीं आएगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लास्ट में अपनी लाइन खत्म होने के बाद ये टर्मिनेटर लगाएं, मींस सेमीकोलंस लगाएं। अब हमें क्या करना है, अब मैं एरो की प्रेस कर लूंगी, आप लोग ये कमांड्स लिखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंटर, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारे पास सेम एज इट इज पहले जैसा आया है, लेकिन हमारा लिखने का मेथड अलग था। अब देखें, जैसे हम मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन को हम कई मेथड से, डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास सेम आता है। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में बहुत मेथड्स होते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, और उन सारे मेथड्स का जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, लेकिन जो मेथड हमें इजी लगता है फिर हम उसे फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5 वो हो गया है कंप्लीट। मैं इस क्वेश्चन को कर देती हूँ रिमूव, क्योंकि ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था। यहाँ पे देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैं एक दूसरी फाइल बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6.ts के नेम से। मैं आप लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि अपनी अलग अलग फाइल्स बनाएं इस तरह से, ताकि जो आपका काम है वो आपका एक फाइल में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अपना पहले वाला कोड कमेंट करना पड़ेगा,
फिर आपको नीचे अपना दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और सर को भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम अलग अलग फाइल्स बना रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखे क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की फाइल खोली, इसमें मेरे पास वेरिएबल है। पहले मैं ऊपर वाली सारी फाइल्स क्लोज कर देती हूँ। ओके, खोल लेते क्वेश्चन 1। देखें ऊपर ये फाइल खुली है, इसमें मेरे पास एक वेरिएबल है पर्सन नेम के नेम से, ठीक है। और फिर मैंने अपना ये दूसरी फाइल खोली question2.ts की, तो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे पर्सन नेम है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी तो फिलहाल यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरी एक की फाइल शो हो रही है। अगर आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की भी फाइल शो होगी तो आपके पास एरर आएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की फाइल में भी एरर आएगा, 2 की फाइल में भी एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी ये जो नेम है पर्सन नेम वेरिएबल, ये इस फाइल में भी है आपके पास, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की फाइल में भी है। तो ये एरर आ जाता है, और फिर ये एरर आपकी टर्मिनल पे तो नहीं आता, लेकिन ये एरर दिखने में बुरा लगता है, आपका कोड रन हो जाता है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए अगर आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की फाइल आ रही हो, 2 फाइल्स में आपके एक नेम के वेरिएबल है, तो आप एक फाइल को बंद कर देंगे और अपनी दूसरी फाइल में काम करेंगे, तो इससे आपका एरर खत्म हो जाएगा। अब हम ना अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आएंगे अपनी रेपो पे, और यहाँ पे इन्होंने हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आएंगे अपने VS कोड पे, इसको कर लिया पेस्ट, कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस किया तो हमारे पास ये कमेंट हो गया। इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट को कर लेती हूँ CLS, मीन्स कि कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, console.log, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेती हूँ। एक हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, TSC question6.ts and then node question6.js इंटर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। हमारे पास जो आउटपुट आएगा, आप सब लोग को अभी तक आइडिया हो गया होगा कि हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम जो मैंने यहाँ पे, मैं अपने VS कोड पे आई फाइल पे, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ऑटो सेव का। अगर मेरा यहाँ पे ये ऑटो सेव नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता कि फिर तो मेरा यहाँ पे मेरी ये कमांड चल जाती, मेरा कोई भी एरर नहीं आता, लेकिन मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके नहीं आता। सम टाइम ये प्रॉब्लम आ जाती है और कभी कभार आपका ये चल भी जाता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आए फाइल के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आके इस ऑटो सेव पे टिक कर दें, तो आपको बार बार कंट्रोल S करके सेव नहीं करना पड़ेगा। इसको कर देती हूँ कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन that each result in the number 8, be sure you unclose your operation in print statement to see the result। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, और इन सब मेथड्स का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 8। ओके, कर लेते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं ना, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करना है। अब हम देख लेते हैं कि ये यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट ए। अब इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 5, और टर्मिनेटर लगा देंगे। अब हमने इसकी डेटा टाइप नंबर क्यों दी, क्योंकि हमने आगे नंबर लिखा है।
अगर मुझे यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट लिखना होता तो मैं इसकी डेटा टाइप देती स्ट्रिंग। एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे लेट बी, उसकी डेटा टाइप होगी नंबर, उसकी वैल्यू में दे देती हूँ 2। अब हम ऑपरेटर्स कैसे यूज करेंगे, मैं करती हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगी a प्लस b। ओके, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट, अच्छा यहाँ पे मैंने a लिखा है, यहाँ पे मैं 5 भी लिख सकती थी। a लिखा है तो विच मीन्स के मैंने लिखा है 5। a की जो वैल्यू होगी, मेरे वेरिएबल a की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7। तो इस तरह से हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, तो जब हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो हमारे पास ये माइनस हो गई वैल्यू। तो ये हमने लगाए हैं, यूज किया है ऑपरेटर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं प्लस, हमने कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे, अब आपने एडिशन का जो मेथड था वो आपने कर लिया। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 6 कर देती हूँ और 2 कर देती हूँ। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 8। और इन्होंने भी हमें यही कहा है कि आपको हर जो मेथड होगा, जो उसका आउटपुट होगा, वो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो इतना सॉल्व किया, ये मेरे पास एडिशन का मेथड मैंने यूज किया है, मैंने यहाँ पे लगाया है प्लस। अब मैं सब्ट्रैक्शन बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, उसकी डेटा टाइप दे देती हूँ उससे नंबर इज इक्वल्स टू 10। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ d, डेटा टाइप नंबर इज इक्वल्स टू 2, और इसको कंसोल करवा लेती हूँ, कंसोल डॉट लॉग c माइनस d। और यहाँ पे आके हम कर लेंगे एरो की प्रेस करके, हमारे पास ये पूरी लाइन एज इट इज लिखी आ जाएगी। अच्छा, अब आप में से देखें, सबसे पहले हमने ये जो मेरे पास 8 आ रहा है ना, ये मेरे पास एडिशन का आ रहा है, और जो दूसरा 8 आ रहा है वो मेरे पास सब्ट्रैक्शन का आ रहा है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग इस माइनस की जगह अंडर स्कोर यूज करते हैं, और फिर उनकी, अगर आप लोग, जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की थी तो हम कैसे करते थे, अगर हमने नोट जेएस का वर्जन देखना है तो हम करते थे नोट स्पेस माइनस वी। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बता देती हूँ, नोट स्पेस माइनस वी, तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन आ जाता था। अब बहुत से लोग ये करते हैं नोट स्पेस अंडर स्कोर वी, तो मेरे पास वर्जन नहीं आएगा, और ये देखें मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो इस तरह से मेरे पास वर्जन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अंडर स्कोर यूज किया है। तो अंडर स्कोर और माइनस में थोड़ा सा फर्क है, तो इसको देखिएगा आप। ठीक है, इसको मैं CLS कर देती हूँ और अपना अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए मुझे फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो इससे इजी हम मेथड यूज करते हैं। मैं यहाँ पे भी इसको भी खत्म कर देती हूँ। आप लोग को जो मेथड इजी लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ और उसका नेम ही रख देती हूँ एडिशन, पता तो चले हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। नंबर डेटा टाइप दे देंगे, और यहाँ पे मैं कर दूंगी 6 प्लस 2। अच्छा, जैसे पहले हमने कंसोल में ये ऑपरेटर यूज किया था, उसी तरह हम वेरिएबल की वैल्यू में भी यूज कर सकते हैं। और नीचे आके मैं इसको करवा देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर देती हूँ एडिशन। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा,
इंटर। अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स भी लगाया करें। तो हमारे पास आउटपुट आ गया 8। अब हाँ, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट्स लगाया करें ताकि कोई भी आपका कोड देखे तो उसे समझ में आ जाए आप कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ एडिशन। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है? अब हमें यूज करना है सब्ट्रैक्शन, और उसके लिए हम एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे लेट। यहाँ पे मैं उसका नाम ही सब्ट्रैक्शन लिख देती हूँ सब। डेटा टाइप हमारे पास होगी नंबर, क्योंकि हम नंबर से इसको वैल्यू देंगे। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 10 - 2, टर्मिनेटर लगा देंगे और इसको करवा लेंगे console.log। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 8। अच्छा, अब ना हमें ये नहीं पता चल रहा है ये किसका 8 आया है। अभी हम नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास और 8 आ जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ एडिशन। तो इससे हमारे पास आउटपुट में एडिशन लिखा आएगा और उसके आगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे एडिशन इस तरह से लिखा है ना, एक हम और मेथड से ये लिख सकते थे। बैक टैक्स लगा के मैं यहाँ पे लिख देती सब्ट्रैक्शन स्पेस शिफ्ट 4 प्रेस करके डॉलर का साइन, शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट्स, शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट प्रेस करती तो मेरे पास ये कर्ली ब्रैकेट आ जाते और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सब। तो इससे भी मेरे पास वही आउटपुट आएगा जो मेरे पास ये स्ट्रिंग यूज करने से आएगा। तो आपके मेथड्स अलग हो सकते हैं लेकिन आपका आउटपुट जो होगा वो सेम होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसकी डेटा टाइप होगी हमारे पास नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 4। शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये स्टाइरिक साइन आ जाएगा विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसको हम अगर कंसोल नहीं करवाएंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट भी नहीं आएगा। आउटपुट लाने के लिए हमें इसको कंसोल करवाना होगा, console.log, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट 4 कर्ली ब्रैकेट। व्हाट प्रॉब्लम? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है। हम यहाँ पे कॉमा से इसे सेपरेट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, टर्मिनेटर लगा देते हैं और यहाँ पे अब कमेंट में लिख देते हैं क्या करना है हमें, डिवीजन। लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे नंबर इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 2। फॉरवर्ड स्लैश मीन्स की डिवाइड, और यहाँ पे हम इसको करवा देते हैं console.log। यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं, इसमें दे देते हैं डिवीजन, कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवीजन। अच्छा, अब इस डिवीजन से क्या होगा कि इस डिवीजन से हमारे पास, हमने इसको इस कंसोल में स्ट्रिंग में लिखा है तो ये हमारे पास एज इट इज डिवीजन लिखा आ जाएगा
और इस डिवीजन का ये हमारा वेरिएबल है, तो इस डिवीजन की जगह हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो अब हम इसे कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं इसका इंटर। हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, जबरदस्त। हमारे पास आउटपुट आया एडिशन 8, सब्ट्रैक्शन 8, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमारे पास आउटपुट आ गया है, बिल्कुल जैसा कि हमें कहा था कि आपको इस तरह का आउटपुट लाना है। ओके, जो मेरे पास था क्वेश्चन उसको मैंने कर दिया है डिलीट, और यहाँ पे देखें कमेंट भी हमने यूज कर लिए। तो अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन 7। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 7 कौन सा है। हमारे पास क्वेश्चन 7 है, यू शुड क्रिएट 4 लाइन्स दैट लुक लाइक दिस। आपने 4 लाइन्स क्रिएट करनी है जो इस तरह की दिखती हो। योर आउटपुट शुड सिंपली to be 4 line with the number 8 appearing once one each line। जो आपका हर एक लाइन में जो नंबर आपका ऑपरेटर्स लगाएंगे उसका जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 8। और आपको कैसे यूज करना है, कुछ इस तरह से। ओके, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कमेंट्स लगा के, एडिशन console.log 6 + 2, हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो आएगा 8। ये हम पहले भी करके देख चुके हैं। 10 - 2 एंड हमारे पास यहाँ पे कमेंट भी आ जाएगा। थर्ड हमारे पास मेथड है और स्टैटिक 2। ये हमारे पास मल्टीप्लाई का मेथड यूज हो गया। और यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन। नीचे आएंगे, कंसोल करवा देंगे, 16 //2 टर्मिनेटर। इसका आउटपुट देख लेते हैं, TSC question7.ts and then node question7.js। तो हमारे पास आउटपुट सॉरी यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन 8 8 8। ओके, यहाँ पे 9 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दिया है। हम इसको ठीक कर लेंगे तो हमारा आउटपुट ठीक हो जाएगा। तो देखें हमारा आउटपुट आ गया 8 8 8 एंड 8। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं question8.ts, इंटर कर देंगे। अब हम ना अपना क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे 9 है। favorite number, store your favorite number in a variable, then using that variable create a message that reveals your favorite number, print that message। आपने कोई अपना फेवरेट नंबर लेना है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। अब हमें पता है कि हम वेरिएबल में वैल्यू किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और फिर आपने एक मैसेज क्रिएट करना है जो कि ये बता रहा हो कि आपको ये आपका ये फेवरेट नंबर है। ओके, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैं कमेंट लगा देती हूँ फेवरेट नंबर, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे अब मैं लेट की जगह कॉन्स्ट यूज करूंगी। कॉन्स्ट भी हमारे पास कीवर्ड है, कॉन्स्ट भी हमारे पास कीवर्ड है जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसकी जो
इस डेटा टाइप होगी वो होगी नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। अच्छा, आपका यहाँ पे देखें एरर आ रहा था, तो पूरी आप अपना सिंटैक्स लिखा करें, तो फिर आपका एरर चला जाएगा। अचानक से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों लिखा, अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा तो विच मीन्स कॉन्स्टेंट। ये जो वेरिएबल नेम मैंने ले लिया, अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कि नीचे आके मैं फेवरेट नंबर लिखूं, मैं आप लोग को करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी डेटा टाइप है नंबर, और यहाँ पे मैंने दे दिया 4। तो मेरे पास एरर आ गया। मेरे पास एरर क्यों आ गया, क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं, एरर भी पढ़ लेते हैं, नंबर ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इट बीइंग यूज अ वैल्यू है। कि हमारा यहाँ पे जो कॉन्स्ट था ना, वो जिस भी हम वेरिएबल के साथ लगा देते हैं वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। उस वेरिएबल में हम कोई भी दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी की जगह में यहाँ पे क्या करती, मैं यहाँ पे लेट यूज करती और नीचे आके मैं इसी फेवरेट नंबर को, डेटा टाइप हमारे पास नंबर है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे डेटा टाइप हम नहीं लगाएंगे, डेटा टाइप हमने ऊपर बता दी है। अब मैंने इसी फेवरेट को यहाँ पे मैंने आके इसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन जब हमने यहाँ पे कॉन्स्ट किया था तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो कॉन्स्ट का मीन्स है कि जो आपने वैल्यू रख दी वो आपकी कांस्टेंट हो गई। अब कोई दूसरा डेवलपर आके आपकी इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लेट यूज करते हैं तो विच मीन्स कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से कॉन्स्ट लिख लेते हैं। आपकी मर्जी है, मैंने आपको डिफरेंट बता दिया दोनों चीजों में, आप जो भी यूज करें। अब हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है और यहाँ पे हम कमेंट में भी लिख देते हैं प्रिंट मैसेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, console.log बैकटेक्स्ट माय फेवरेट नंबर इज शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेट। अच्छा, यहाँ पे फेवरेट की जगह नंबर के साथ नंबर भी कर देते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा नंबर। इसका आउटपुट देख लेते हैं। CLS करके मैं इसको क्लियर कर दूंगी, CLS, और यहाँ पे TSC question8.ts एंड नोट question8.js इंटर। तो ये जो वेरिएबल वाला काम है ये हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया, माय फेवरेट नंबर इज 7। जबरदस्त। अब यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं question9 की .ts और हम अपना क्वेश्चन भी देख लेते हैं उसमें हमें क्या कहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, एडिंग कमेंट्स, चूज 2 ऑफ प्रोग्राम you have written and at least one comment to each. If you don't have anything specified to write because your program are too simple at this point, just add your name and the current date at top of each program, then write one sentence describing what the program does. अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग को एक कमेंट्स यूज करना सिखा रहे हैं कि आप लोग कमेंट कैसे लगा सकते हैं। तो हमें इन्होंने कहा है कि आपको 2 प्रोग्राम लिखने हैं और उनके ऊपर कमेंट लिखना है कि ये प्रोग्राम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम जो ये हमारा है
कमेंट वाला सीन ये हम यहाँ पे भी कर चुके हैं कि हमें यहाँ पे हमने दो ही वो लिए प्रोग्राम और उनके ऊपर कमेंट लगा दिया कि यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं। तो इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड console.log 5 6 प्लस 5। ओके, ये आपका इज इक्वल्स टू का साइन आएगा, आपको शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तब आपका प्रेस आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे हम दूसरा कमेंट लगा देते हैं और उसको भी हम कमेंट में बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। तो 10 - 5। तो अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हमें सिर्फ कमेंट्स यूज करने थे और वो हमने कर लिए। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन 10 थे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को कोई चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।